वीडियो में हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो आप चाहते हो कि आपको भी किसी स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालाइज करवाना है तो हमें सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करके दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो दोस्तों बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों एक सोहेल करके है, उन्होंने कमेंट किया था कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के बारे में दोस्तों एक डिटेल में एनालाइज वीडियो बनाए, तो हमने शुरू किया है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके रिटर्न से। तो एक वीक का रिटर्न 7.5% रहा, जो कि अच्छा रिटर्न है। एक मंथ में 2% का रिटर्न, वो भी अच्छा है, 2.5% के करीब का है। 3 मंथ में दोनों दोस्तों 1.3% लॉस रहा है। एक साल में 118% का रिटर्न दिया है और 5 साल में देखो तो 774% का रिटर्न दिया है। दोस्तों आप यहाँ पे इनका पैटर्न देख सकते हो। देखो आप यहाँ पे ज़्यादा दर 1-2 रुपये था, फिर बाद में शुरू हुआ तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कितने पे गया, 6, 7, 8 पे गया है। इसके बाद दोस्तों अब देखो तो स्टॉक एकदम से दोस्तों बढ़ गया, 26, 33 हो गया, फिर दोस्तों वहाँ पे वापस आ गया 19, 20 पे, 20 के करीब, 10 के करीब, फिर से दोस्तों एकदम से स्टॉक बढ़ गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऐसा क्यों होता है किसी भी स्टॉक में, क्योंकि दोस्तों ऐसे स्टॉक को ऑपरेट किया जा सकता है। ये पेनी स्टॉक है दोस्तों। इसमें आपको अगर आप चाहते हो कि आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो आप ऐसे स्टॉक पे 5-10 स्टॉक ऐसे ले लीजिए जो कि पेनी स्टॉक हो, और जिसमें दोस्तों आप या ये सोच सकते हो कि इसमें या तो हमें 90% लॉस हो जाएगा एक ही साल में, या फिर एक ही साल में दोस्तों हमारा स्टॉक हमें 100% या 200% का प्रॉफिट हो जाएगा, और उस प्रॉफिट को लेकर निकल भी जाना है दोस्तों। हमें इसमें इन्वेस्ट करके होल्डिंग करके ज़्यादा नहीं रखना है। तो तभी दोस्तों आप अपनी जितनी भी कैपिटल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें से 10% से ज़्यादा दोस्तों ऐसे स्टॉक में नहीं होने चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इनमें दोस्तों रिस्क भी उतना ही होता है, वहीं रिवॉर्ड भी मिलने का चांस रहता है, पर आपको इसमें चांस लेना होता है। इसे दोस्तों हम आप कह सकते हो सट्टा कह सकते हो। जैसे आप हर रोज़ ट्रेडिंग करते हो ना, ट्रेडिंग से रिलेटेड ये दोस्तों है। इसे हम थोड़े ज़्यादा दिन के लिए इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। कम में खरीदा, ज़्यादा हुआ 1-2 महीने, 5 महीने या फिर 1 साल में दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, या फिर लॉस भी हुआ तो भी दोस्तों निकल जाएंगे। ऐसे स्टॉक में इसलिए ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे हम बताने वाले हैं दोस्तों, और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं ये भी हम आपको आगे ही दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टॉक की हाईलाइट देख लेते हैं। तो स्टॉक का सेंटीमेंट क्या है, न्यूट्रल है दोस्तों। अभी मार्केट प्राइसिंग ओवर वैल्यूड है दोस्तों। क्यों दोस्तों, अभी यहाँ पे प्राइस इनका देखो तो सिर्फ 22 रुपये है, फिर भी दोस्तों ओवर वैल्यूड हमें दिखा रहा है, यानी कि महंगा स्टॉक है। 22 रुपये वाला स्टॉक भी हमें महंगा लग रहा है, क्यों ये भी हम बताने वाले हैं। प्रॉफिट दोस्तों 50% तक गिर गए, 50.4% प्रॉफिट डिक्रीज एट कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। सिर्फ दोस्तों लास्ट क्वार्टर से कंपेरिजन करें तो भी 50% का दोस्तों यहाँ पे डाउन आया है। स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे 4 है। 3 साल का रेवेन्यू दोस्तों रिटर्न है यहाँ पे 177%। फिर रेवेन्यू हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 60.96% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर में 16% दोस्तों रेवेन्यू बढ़ी है। नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 33.51%। तो दोस्तों लास्ट साल का जो इनका नेट प्रॉफिट है वो भी 33% बढ़ा है। इम्प्रेसिव ROE ऑफ 0.89 का ROE है दोस्तों। इनका वीकनेस क्या है, रेवेन्यू हैज डिक्लाइन बाय 32.85% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों इनके पास्ट क्वार्टर में ही 32% का हमें दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू की इनकी कम हो गई। नेट प्रॉफिट हैज डिक्लाइन बाय 50.43% ओवर द पास्ट क्वार्टर। दोस्तों पिछले क्वार्टर में ही यहाँ पे उसके अगले क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो 50% कम दोस्तों इनका प्रॉफिट हो गया। तो 50% प्रॉफिट कम हुआ है दोस्तों, तो कुछ तो रीजन होगा ना, इसलिए दोस्तों स्टॉक का प्राइस भी गिर गया। पुअर डिविडेंड यील्ड, जो कि डिविडेंड देते ही नहीं कंपनी। थ्रेट क्या है, चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग -3.13% इंडिकेट स्टेट। दोस्तों इनके प्रमोटर ने दोस्तों जिनकी कंपनी है उन्होंने खुद ने ही दोस्तों यहाँ पे 3% के करीब का तो इन्होंने खुद ही सेल कर दिया है दोस्तों, अपने पैसे निकाल लिए हैं इसमें से। अब दोस्तों इनका आप परफॉर्मेंस देख लो। 52 वीक का लो था 8.8 के करीब, वहीं हाई 41.65 के करीब था। अभी दोस्तों बीच में है 22 के करीब है। इसका दोस्तों फंडामेंटल देखो, स्मॉल कैप है, और वर्क क्या है, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड। अब पी देखो दोस्तों 582 पी, तो इतने ज़्यादा पी वाले स्टॉक में तो हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। सेक्टर का पी देखो 64 के करीब है, 64.89। तो दोस्तों इसलिए हम कह रहे थे कि सिर्फ 22 रुपये वाला स्टॉक भी हमें महंगा क्यों लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इनका पी ही इतना हाई है। दोस्तों में प्राइस नहीं देखनी है, उसका परफॉर्मेंस देखना है दोस्तों। ठीक है, प्राइस तो
कई स्टॉक होते हैं जो स्प्लिट नहीं होते तो प्राइस बढ़ जाता है, फिर स्टॉक अच्छा होता है दोस्तों स्प्लिट कर देते हैं तो उनका प्राइस कम रहता है ताकि लोग ट्रेडिंग कर सके। ठीक है, मार्केट कैप देखो 1185 करोड़, अगर कोई ऑपरेटर इसमें 100 करोड़ लेके भी बैठेगा ना दोस्तों तो भी शाम को इसकी प्राइस 10-20% आराम से बढ़ा देगा। तो ऐसे स्टॉक से दोस्तों या तो आप दूर रहो या फिर अपनी दोस्तों कैपिटल का 5 से 10% ही इसमें मार्जिन रखो कि ऐसे वो भी किसी एक ऐसे रिस्की स्टॉक में नहीं, 5 से 10 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अब इनमें से दोस्तों 10% ही उस 10% में से भी 10% होगा वही इसमें डालें। तो ऊर्जा ग्लोबल दोस्तों रिस्की है, रिटर्न भी हो सकता है पर रिस्क हमें ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हम दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट ना कमा सके तो कोई बात नहीं, पर हमारा कैपिटल डाउन नहीं होना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें जो हमारी कैपिटल है उसमें से तो कम नहीं करना है ना। इससे अगर हमें लॉस हो रहा है तो दोस्तों उससे तो अच्छा ही है कि हम सेविंग बैंक में रख के या फिर एफडी में रख के थोड़ा सा ही जो मिल रहा है वो ले लें। तो ऐसी भी आपको एक सोच रखनी है कि हमें दोस्तों लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रिटर्न तो हमने देख लिया दोस्तों। फाइनेंशियल देखते हैं तो रेवेन्यू की बात करते हैं 2020 में 165 करोड़ थी दोस्तों, अच्छी ही थी, जो कि 2021 में कम हो गई 151 करोड़ दोस्तों, 2022 में 74 करोड़, उससे भी आधी हो गई दोस्तों। उसके बाद 2023 में 41 करोड़ और 2024 में 45 करोड़। तो दोस्तों स्टॉक अच्छा नहीं है, रिस्की स्टॉक है। आप देख लो यहाँ पे 5 साल में रेवेन्यू इनकी कम हो रही दोस्तों। स्टॉक फ्यूचर में बढ़ना चाहिए पर यहाँ पे तो कम हो रहा है। इसी तरह नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 2020 में 1 करोड़, 2021 में भी 1 करोड़, 2022 में कम हो गया देखो 0.77 करोड़ यानी कि 77 लाख। 2023 में 1 करोड़, 2024 में 2 करोड़ दोस्तों। यहाँ पे रेवेन्यू आप देखो तो 2023 और 24 की 41 करोड़ और 45 करोड़। वहीं प्रॉफिट देखो तो 2023 में दोस्तों 1 करोड़ और 2024 में दोस्तों सिर्फ 4 करोड़ इनकी रेवेन्यू बढ़ी, वहाँ पे दोस्तों 1 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों ऐसी छोटी कंपनियों में शायद हो सकता है कि ये लोग सही से अपनी फाइनेंशियल ना दिखा रहे हो, तभी दोस्तों इतना 2-3 करोड़ दोस्तों सेल बढ़ने से 50% आपकी दोस्तों प्रॉफिट कैसे बढ़ सकती है, ये भी थोड़ी सी आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि कैसे हो सकता है। फिर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के पास दोस्तों 20.32% है, एफआईआई के पास दोस्तों कुछ नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कुछ नहीं है, रिटेल एंड अदर के पास दोस्तों 79.68%, 80% दोस्तों रिटेल एंड अदर्स के पास है, वो भी हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास भी होगा। बड़े इन्वेस्टर दोस्तों ऐसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि प्रमोटर दोस्तों यहाँ पे खुद प्रमोटर ने ही अपनी 2.24% से अपनी होल्डिंग कम कर ली, तो आप सोच सकते हो कि उन्हें ही नहीं लग रहा होगा कि हमारा फ्यूचर इसमें है। ठीक है, अब कुछ की रेशियो देख लेते हैं, जैसे कि आरओई 2019 में कुछ नहीं, 2020 में 0.7%, 2021 में 1.1%, 2022 में 0.5%, 2023 में 0.9%। आरओसीई दोस्तों 2019 में 1%, 2020 में 2%, 2021 में 2%, 2022 में 1% और 2023 में 2%। आरओए आप देख लो दोस्तों कुछ नहीं है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप चाहते हो दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही कम प्राइस इन्वेस्ट करें, अपनी दोस्तों पूरे जो कैपिटल है आपका उसका दोस्तों 10% से ज़्यादा रिस्की टोटल आप जितने भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें नहीं होना चाहिए। इसे दोस्तों हम पेनी स्टॉक कहते हैं और पेनी स्टॉक बहुत ही रिस्की होता है, रिटर्न भी कभी कभी दे जाते हैं, 10 में से 2 स्टॉक ही रिटर्न देंगे, 8 में तो आपको लॉस ही होना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी किसी स्टॉक के बारे में एनालाइज करवाना है तो हमें कमेंट करिए, हम जरूर उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें।